ये बहुत आसान है साहब। तो ज्ञान तो आपके पास है, ज्ञान हमारे ट्रेनिंग वो करा रहे हैं। आपके लिए राहुल गांधी जी गिफ्ट भेजे हैं। झूठा बहुत बनाया, बहुत बेचा। जो आज हम कर रहे हैं इसमें हमें बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल आप मुझे भाई कहो, मालिक शब्द अच्छा नहीं है। नमस्कार मित्रों, राहुल गांधी इन वीडियोस के जरिए और संसद में अपने भाषणों के जरिए चर्चा में बने हुए हैं और इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि राहुल गांधी के लिए ऐसे वीडियोस क्रिएट करने वाली टीम कैसी है, कौन लोग इसको लीड करते हैं, राहुल गांधी के लिए भाषण कौन लिखता है, कौन राहुल गांधी को बताता है कि वो महाभारत के उदाहरण के जरिए अपने भाषण को ज़्यादा मैच्योर कर सकते हैं, ज़्यादा आकर्षक बना सकते हैं, लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना सकते हैं। कौन उनको बताता है कि राहुल गांधी अपने भाषणों में किन मुद्दों पर कैसे अपनी बात रख सकते हैं तो चर्चा का विषय बनेगा। तो राहुल गांधी के पीछे मेहनत करने वाले उन लोगों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपको एक एक कर बताएंगे कि वो कब से राहुल गांधी के लिए काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, और क्या राहुल गांधी के जो चरित्र हनन की एक बड़ी कोशिश उनकी की गई थी बीजेपी के कार्यकाल में, उससे उबरने में ये उनकी मदद कर पा रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो राहुल गांधी के इमेज बिल्डिंग के लिए, राहुल गांधी को देश के सामने एक बड़े नेता के तौर पर पेश करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई और तमाम ऐसे कई लीडर्स हैं जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द दिखाई देते हैं और आपको लगता है कि यही लोग राहुल गांधी को गाइड कर रहे हैं। और राहुल गांधी के व्यक्तित्व में इस वक्त जो एक नया निखार आया है उसके पीछे यही लोग हैं। लेकिन दरअसल इसके पीछे राहुल गांधी के नेतृत्व को निखारने के लिए, राहुल गांधी के व्यक्तित्व को निखारने के लिए एक बड़ी टीम काम कर रही है और उसके पीछे जो लोग हैं उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। हाल के दिनों में राहुल गांधी के संसद में जो भाषण हुए हैं वो बड़ी चर्चा में हैं और उनके भाषणों को कौन लिखता है, कौन उनको इस तरह के मुद्दे देता है जिसकी वजह से लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, ये सवाल आपके मन में भी चल रहा होगा। गुरु नानक जी, सिखों की बात करी जाए तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है। सर, इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, संघा में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो, आप चक्रव्यूह बनाने वाले लोग हो। तो सबसे पहला जो नाम है राहुल गांधी के व्यक्तित्व को निखारने के लिए जो काम कर रहा है वो नाम है अलंकार सवई। अलंकार सवई कांग्रेस के लीडर होने से पहले आईसीआईसीआई के कर्ता धर्ता रहे हैं, आईसीआईसीआई में काम कर चुके हैं और फिलहाल राहुल की कोर टीम का बहुत बड़ा हिस्सा है। राहुल गांधी के कह सकते हैं कि आप राहुल गांधी की आँख और कान इनको कहा जाता है, क्योंकि राहुल गांधी किनसे मिलेंगे, क्या बात होगी, क्यों मिलेंगे और उसको कैसे लोगों के बीच में लाया जाएगा, उस मुलाकात के जो मुद्दे होंगे उसको कैसे लोगों के बीच में रखा जाएगा, ये सारी चीज़ें तय करते हैं अलंकार सवई। और अलंकार सवई मूल रूप से अम्बेडकरवादी हैं, बौद्ध हैं और सवई ही तय करते हैं कि राहुल गांधी को किससे मिलना चाहिए और किससे नहीं मिलना चाहिए। सालों से राहुल गांधी के साथ काम कर रहे हैं और पूरे देश में उनका संपर्क जो है वो ज़मीनी स्तर पर जो किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, लोग किस तरह के मुद्दों पर बात कर रहे हैं और अगर राहुल गांधी उन मुद्दों पर बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे तो वो लोगों के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। इस पर ज़्यादा मंथन करते रहते हैं। तो वो व्यक्ति हैं अलंकार सवई। और
वैसे तो ये बहुत ही लो प्रोफाइल रहते हैं और विवादों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2023 में ये विवाद में फंस गए थे और ईडी ने इनसे पूछताछ भी की थी। टीएमसी के एक लीडर थे साकेत गोखले, उनसे लेन देन के मामले में इनसे पूछताछ की थी और तब मीडिया में इनकी थोड़ी चर्चा हुई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी के जो भारत जोड़ो अभियान था, उस अभियान के पीछे भी इस व्यक्ति की बड़ी भूमिका थी और लगातार वो इस अभियान के दौरान राहुल गांधी के साथ रहे। और राहुल गांधी के यात्रा के दरमियान, उस भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान बहुत सारे जो यूट्यूबर्स के वीडियो सामने आए राहुल गांधी की यात्रा के दरमियान। राहुल गांधी कैसे मिलते हैं लोगों से, किस तरह के लोगों से मिलते हैं, क्या बातें करते हैं और किस तरह से उनका काफिला चलता है, किस तरह से उनके कपड़े हैं और किस तरह से वो रोज़ कितना किलोमीटर चलते हैं, ये सारी जानकारी कैसे डिस्क्लोज की जाए, कहाँ पे ये चीज़ें बताई जाएं, कहाँ पर ये चीज़ें जो है प्रकाशित की जाएं कि लोगों के बीच में एक भूमिका, एक धारणा राहुल गांधी के बारे में बने। क्योंकि आपको मालूम है कि राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी के इमेज खराब करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा कैंपेन चलाया था, जो पप्पू का अभियान था कि राहुल गांधी को एक ऐसा व्यक्ति के तौर पर सोशल मीडिया के जरिए पेंट किया गया, बताया गया कि उनकी समझदारी उस तरह से नहीं है। लेकिन इस पूरे कैंपेन ने जो अलंकार सवई के कैंपेन ने राहुल गांधी को उस अंधकार से कह सकते हैं कि निकालने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। तो वो व्यक्ति है अलंकार सवई। अलंकार सवई के बाद जो दूसरा नाम है जो राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, वो नाम है कौशल विद्यार्थी का। कौशल विद्यार्थी मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और ये सिर्फ उनका परिचय नहीं है, उनका परिचय ये है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट है और उसके बाद राहुल गांधी के साथ वो काम कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में भी वो राहुल गांधी के साथ थे और उस वक्त वो निजी सचिव के तौर पे राहुल गांधी के लिए काम कर रहे थे। राहुल और किन लोगों की मुलाकात कैसे हो सकती है, किन मुद्दों पर बात होनी है, कैसे इस मुलाकात को मीडिया के सामने रखना है, कैसे चुनावों के बारे में किस तरह से लोगों के बीच में जाना है, मीडिया में जाना है, ये सारी चीज़ें वो खुद तय करते थे। और राहुल गांधी के उस दरमियान जो 2019 में जो उनकी भूमिका बनी थी कौशल विद्यार्थी की, राहुल गांधी के लिए भाषण वो भी तैयार करते थे। हालांकि उसके पीछे एक बड़ी रिसर्च टीम भी काम करती थी और उस रिसर्च टीम के साथ मिलकर वो राहुल गांधी के लिए भाषण तैयार करने का काम करते थे, जो आज तक जारी है। आज भी आपने जो लोकसभा में उनका स्पीच राहुल गांधी का सुना, जिसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि किस तरह से उन्होंने महाभारत का उदाहरण पेश किया या शंकर भगवान के जरिए उन्होंने त्रिशूल के जरिए उन्होंने बात करने की कोशिश की और अपनी बात रखा सदन में, और जिसकी बहुत चर्चा हुई। तो ये सारी चीज़ें वो तय करते हैं कौशल विद्यार्थी। एक तीसरा नाम है सुनील कानुगोलू। सुनील कानुगोली मूल रूप से चुनावी रणनीतिकार है और आपको याद होगा कि 2024 में चुनाव से बहुत पहले प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस की बातचीत चल रही थी और बात ये चल रही थी कि प्रशांत किशोर तय करेंगे कि कांग्रेस किस तरह से अपना चुनावी अभियान आगे लेकर जाए ताकि 2024 में उसकी एक बड़ी भूमिका बन सके। लेकिन आपने सुना होगा कि प्रशांत किशोर से कई दौर की वार्ता के बाद बात नहीं बन पाई। लेकिन प्रशांत किशोर की टीम के ही सदस्य हैं सुनील कानुगोलू और ये राहुल गांधी के लिए अभी भी काम कर रहे हैं। 2022 से लगातार वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और न केवल उन्होंने 2024 के चुनाव में काम किया, बल्कि उसके पहले कर्नाटक और तेलंगाना में जो चुनावी अभियान था कांग्रेस का, उसको भी उन्होंने एक तरह से देखा और एक भूमिका तैयार की। और अब मैं जिसकी चर्चा करने जा रहा हूँ वो सज्जन है बी श्रीवत्सा। बी श्रीवत्सा कांग्रेस के कार्यकर्ता से आगे बढ़े हैं। वो कह सकते हैं कि 2004 में उनके बारे में बताया गया है कि वो कांग्रेस के मामूली कार्यकर्ता थे, बूथ कार्यकर्ता थे, लेकिन 2004 के बाद से उनके जीवन में बहुत कुछ चल रहा था। उन्होंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी अपना योगदान दिया है। वो विप्रो और बोस जैसी कंपनी में लगभग 10 साल तक आईटी इंडस्ट्री में एक तरह से उन्होंने काम किया है
और सोशल मीडिया के काम को उन्होंने समझा है। और आज राहुल गांधी की सोशल मीडिया टीम के वो लीडर हैं एक तरह से, और वो कम्युनिकेशन देखते हैं राहुल गांधी का, और राहुल गांधी के जो वीडियोस आप देखते हैं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वो वीडियोस तैयार करने में उसकी किस तरह से वो वीडियोस बनेंगे, उनकी टीम इसके लिए काम करती है। और मुख्य रूप से उनकी भूमिका राहुल गांधी के व्यक्तित्व में निखार लाने की है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर का इस्तेमाल करते हुए कैसे वो राहुल गांधी के व्यक्तित्व में एक निखार ला सकते हैं, लोगों में उनकी लोकप्रियता को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए बी श्रीवास्तव बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। और राहुल गांधी के बारे में एक इमेज बिल्डिंग कह सकते हैं कि आज जो हुई है उसके पीछे में एक बड़ा हाथ जो है बी श्रीवास्तव का है। और आज भी आप जो वीडियोस इस कार्यक्रम के ओपनिंग में आप देख रहे थे, उसके पीछे भी निश्चित रूप से बी श्रीवास्तव का हाथ था। और जिस तरह से देखिए, ये जो इमेज बिल्डिंग के लिए ये वीडियोस बनाए जाते हैं, राहुल गांधी का एक जो कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ था उससे उबारने के लिए वो कैसे व्यक्ति हैं, किस तरह से लोगों से मिलते हैं, किस तरह से लोगों को प्रभावित करते हैं, या लोगों की बात वो सुनकर भारत को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो एक प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन सोशल मीडिया के जरिए बी श्रीवास्तव का काम है। और वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, जिसकी वजह से आज राहुल गांधी की लोकप्रियता मोदी के मुकाबले में अच्छे स्तर पर दिखाई देती है। और देखा जाए तो जो उनका कार्यकाल है जिसमें वो विपक्ष के नेता के तौर पर काम कर रहे हैं, उसमें कितनी प्रभावशाली उनकी भूमिका बन गई है अब, ये सब इसी पूरे कैंपेन का कमाल है। तो ये लोग जो है मुख्य रूप से सीधे सीधे राहुल गांधी से जुड़ के काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी राहुल गांधी को प्रभावित करने वाले लोगों में सैम पित्रोदा का नाम आता है। और सैम पित्रोदा तो आप जानते हैं कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में उनके 2 बयानों ने उनको मजबूर कर दिया था कि वो इस्तीफ़ा दे दें अपने पद से। हालांकि वो एक बार फिर से काम करने लगे हैं कांग्रेस ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पे, लेकिन चुनाव के दरमियान उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि उनके 2 बयानों पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। आपको मालूम है कि वो 2 बयान क्या थे। आपके स्क्रीन पर है इस वक्त सैम पित्रोदा का वो बयान जो चुनावों के दरमियान चर्चा का विषय बना था, और उसकी वजह से उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। और उस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लपक लिया था, जिसके बाद उन्होंने मंचों से ये कहना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो आपकी आधी संपत्ति दूसरे को दे देगी। वो एक इशारा कर रहे थे कि अल्पसंख्यक समुदाय को दे देगी। तो इस तरह की एक जो है सैम पित्रोदा की भूमिका रहती है राहुल गांधी को प्रभावित करने में, राहुल गांधी को आइडियाज़ देने में कि कैसे वो रूल कर सकते हैं। 2019 के चुनाव में बहुत सारे आर्थिक विषय लेकर सामने आया गया था, उसमें भी सैम पित्रोदा की बड़ी भूमिका थी। किस तरह से कांग्रेस सरकार आएगी तो आर्थिक नीतियां उसकी रहेगी, उसको लेकर वो गाइड करते रहते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि इस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। निश्चित रूप से उनका प्रभाव राहुल गांधी पर रहता है, और वो कांग्रेस की रणनीति तय करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और एक इमेज कांग्रेस की क्रिएट हुई है, और एक दलित समाज के नेता के तौर पर उनको एक जो प्रोजेक्शन मिला है, और ये भी प्रोजेक्ट किया जाता है कि दलितों की हितैषी है कांग्रेस। तो ये सब इसी सिलसिले में, इसी दायरे में रहकर किया जा रहा है, ताकि कांग्रेस का जो कांग्रेस की जो इमेज का जो नुकसान हुआ है पिछले कुछ समय से, उसमें कुछ उसको कांग्रेस को लाभ मिल सके। इसके अलावा के.सी. वेणुगोपाल आप जानते हैं कि राहुल गांधी के बेहद करीब हैं, और वैसे तो वो कांग्रेस महासचिव हैं, लेकिन कह सकते हैं कि वो भी राहुल गांधी के आँख कान नाक की तरह हैं। और उनकी जो है उनका सलाह जो है राहुल गांधी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और निश्चित रूप से जो राहुल गांधी ने जो वायनाड से चुनाव लड़ा था 2019 में, उसके पीछे भी वो रहे हैं के.सी. वेणुगोपाल। और वैसे भी के.सी. वेणुगोपाल के पास कई राज्यों का प्रभार है, वो कई राज्यों में कांग्रेस के संगठन में दखल रखते हैं। इसके अलावा एक मणिकम टेगोर जो हैं वो तमिलनाडु के 3 बार के सांसद रहे हैं,
वो भी राहुल गांधी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। राहुल गांधी को सलाह देते हैं और दक्षिण भारत में, तमिलनाडु के अलावा दक्षिण भारतीय राज्यों में किस तरह से कांग्रेस अपनी बढ़त बना सकती है, उसके लिए भी मणिकम टैगोर की भूमिका बड़ी रहती है। और इसी तरह से एक और है गौरव गोगोई। गौरव गोगोई की भूमिका ये है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए तो वो इम्पॉर्टेंट है ही, नॉर्थ ईस्ट के बारे में वो राहुल गांधी को सलाह देते हैं, कांग्रेस को सलाह देते हैं। नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से कांग्रेस की नीति होनी चाहिए, मणिपुर के सवाल पर जिस तरह से एग्रेसिव रुख अपनाया था राहुल गांधी ने, और इसका उनको काफ़ी पॉलिटिकल फ़ायदा भी हुआ है और एक इशू के साथ उनका नाम जुड़ गया है कि मणिपुर को लेकर उनका एक संघर्ष कितना बड़ा था। तो इन सब के पीछे गौरव गोगोई रहे हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में भी उनकी भूमिका रहती है, राजस्थान चुनाव में उनकी भूमिका रही है, और भी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में गौरव गोगोई अपनी भूमिका निभाते हैं। संगठन की समस्याओं को निदान करने में उनकी भूमिका रहती है। राहुल गांधी को एक तरह से सलाह देते हैं, लोगों से मिलजुल कर बात करके स्थितियों को समझकर राहुल गांधी को बताते हैं, उसके आधार पर राहुल गांधी फैसला करते हैं। और आज राहुल गांधी के इर्द गिर्द यही लोग एक कंप्लीट राहुल गांधी उन्होंने बनाया है, जिसकी एक छवि आज लोगों के बीच में एक अलग छवि है। और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले एक मजबूत नेता के तौर पर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे लोग हैं और इन सारे लोगों की एक अलग अलग भूमिकाओं ने राहुल गांधी को इतना बड़ा बनाया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आकर बताएंगे तो अच्छा लगेगा। इस तरह के वीडियोस के लिए फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।